अस्सलाम वालेकुम, मैं आर्या अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का जवान डॉक्टर, उसको किसने कत्ल किया? 4 दिन बाद लाश के साथ क्या क्या चीज़ें मिली हैं? बीवी से तलाक की वजह क्या थी? पसंद की शादी, लेकिन बीवी को तलाक क्यों दी गई? आखिरी कॉल किसकी थी? कुछ अहम तरीन तफसीलात जो है वो पुलिस सामने लेकर आई है। डॉक्टर अहमद कौन सी मेडिसिन खाते थे? गाड़ी में कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं पड़ी हुई थी? केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बड़ी मेहनत से बच्चों को जो है पढ़ाया जाता है। डॉक्टर बनने में अपनी मेहनत होती है, वालिदैन की मेहनत, पैसा, कितना कुछ होता है। और जब अच्छे दिन आने लगे तो किसकी नज़र लग गई या किसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इस नहज पर लेकर आ गई। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक आपने मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। लाहौर के मशहूर चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी से एक नौजवान डॉक्टर की लाश मिलती है। डॉक्टर अहमद लतीफ़, जो बच्चों के इलाज के लिए जाने पहचाने जाते थे, वो बड़े अच्छे डॉक्टर थे। ख़ुद एक ऐसे दर्द में मुब्तला थे कि वो उसे बर्दाश्त ही ना कर सके। दर्द देने वाला कोई और नहीं, अपने थे। यानी कि आपके अपने, वो करीबी आपको दर्द दें जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि करीबी इस हद तक दर्द दे सकते हैं। पुलिस और फैमिली ज़राए का कहना है कि पसंद की शादी के बाद तलाक, उसने डॉक्टर अहमद को शदीद डिप्रेशन में डाल दिया। लोगों को लगता है डिप्रेशन बहुत मामूली चीज़ है, लोगों को लगता है डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिप्रेशन एक ऐसा कैंसर है जिसको आप तवज्जो तो नहीं देते, लेकिन वो हमें अंदर से खा रहा है, खोखला कर रहा है। इस हद तक आपको डिप्रेशन तबाह बर्बाद कर देता है कि जो बच जाते हैं, इलाज नहीं करते, वो नार्सिसिस्ट बन जाते हैं। और जो इलाज करवाने से भागते हैं, वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, वो सोसाइटी के लिए या अपने लिए तकलीफ दे बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चंद माह पहले ही उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दी थी और एक छोटी सी बेटी के बाप थे। तलाक देने की क्या वजूहात थी? क्या छुपा रही है फैमिली? क्यों 4 दिन तक उनकी फैमिली में से किसी ने मुड़कर नहीं पूछा कि 4 दिन तक उनका बेटा कहाँ पर है, बच्चा कहाँ पर है, भाई कहाँ पर है? गुज़िश्ता 3 दिन से वो घर भी नहीं आए थे, कोई नहीं जानता वो कहाँ पर, और किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। शायद उनको पता था कि उनका कोई भी अपना नहीं है जो इस बारे में भी फ़िक्रमंद होगा कि वो कितने दिन तक घर नहीं गए। और फिर जब सिक्योरिटी गार्ड ने पार्किंग में बदबू महसूस की, गाड़ी खोली, तो डॉक्टर अहमद ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट बांधे मुर्दा हालत में पाए गए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी वालिद के कहने पर जाके ढूंढा गया। देखिए, मेरा सवाल तो ये है कि अगर डॉक्टर अहमद नहीं मिल रहे थे तो 3 दिन पहले क्यों नहीं ढूंढा गया? उनको कोई कॉल क्यों नहीं की गई? पुलिस में इतला क्यों नहीं दी गई? गाड़ी में डिप्रेशन की अद्वियात भी मौजूद थी। गाड़ी में हर दूसरी गाड़ी में आजकल डिप्रेशन की दवाइयाँ ही होती हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से डॉक्टर अहमद लतीफ़ की लाश मिलने के बाद कुछ अहम तरीन तफसीलात सामने आई। डॉक्टर अहमद लतीफ़ की जब लाश मिलती है, उसमें पुलिस और फैमिली ज़राए के मुताबिक इनकी लव मैरिज थी और ये तलाक जो है डॉक्टर की मौत का बाइस बनी। फैमिली ज़राए का कहना है कि डॉक्टर अहमद ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी, उनकी एक बेटी भी है। चंद माह कबल बीवी को तलाक देने के बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। गुज़िश्ता 3 दिन से घर नहीं आए, जिस पर अहले खाना ने तशवीश का इजहार करते हुए 3 दिन बाद, क्या कहूँ अब मैं, इस 3 दिन बाद अस्पताल इंतज़ामिया से रब्ता किया। पुलिस का कहना है कि अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक मुतवफ़ी गुज़िश्ता 2 रोज़ से ड्यूटी से गैर हाज़िर थे। वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने पार्किंग में मौजूद एक गाड़ी से ताफ़ुन उठने पर, बदबू उठने पर इंतज़ामिया को आगाह किया। पुलिस ने जब गाड़ी खोली तो डॉक्टर अहमद ड्राइविंग सीट पर मुर्दा हालत में पाए गए। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान गाड़ी की चाबी वही मौजूद थी। डॉक्टर अहमद की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी, जबकि उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद था। पुलिस ने गाड़ी से डिप्रेशन की अद्वियात भी बरामद कर ली। ये कितनी मिस्टीरियस बात है कि आपका फ़ोन बंद है और आपकी किसी ने पुलिस को इतला ही नहीं दी, पुलिस में FIR दर्ज नहीं करवाई गई। 3-4 दिन से आपका अपना कोई प्यारा लापता हो, उसका नंबर बंद हो, वो अपने हॉस्पिटल ना पहुंचा हो, और हम इस हद तक ऐसे बन चुके हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के बारे में तो बहुत, हमें अब तो इस वाक़े के बाद पड़ोसियों के बारे में हमने क्या जानना है। हम अपने सगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कॉल नहीं करते। हमें मिस्टीरियस नहीं लगता किसी का नंबर बंद है, हमें मिस्टीरियस नहीं लगता कि कोई 4 दिन तक घर नहीं आया। खैर, पुलिस वाक़े की तहकीकात हर तरह से कर रही है और मौत की जो असल वजह है वो जांचने की कोशिश पुलिस जो है वो कर रही है। डॉक्टर अहमद लतीफ़ गुज़िश्ता 8 साल से चिल्ड्रन अस्पताल में खदमात सर अंजाम दे रहे थे। जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी, वहाँ पर अमूमन गाड़ी पार्क करने की
किसी को भी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि उसके करीब गैस ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है और मज़कूरा गाड़ी 4 रोज़ से वहाँ पे खड़ी थी। मगर कितनी अजीब बात है कि किसी ने चेक ही नहीं किया। डॉक्टर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट को पीछे करके रिलैक्स होकर लेटे हुए थे। इतनी अजीब बात है कि कुलीग्स 8 साल से आप एक जगह पे काम कर रहे हो और कोई कुलीग भी आपका नहीं है। हम इतने नफ्सा नफ्सी के दौर में जा चुके हैं। मैं तो फिर यही बात बोलती हूँ, लोगों में इन्वेस्ट करना बंद कर दें। कब लोगों में इन्वेस्ट मत करें, आप अल्लाह के साथ इन्वेस्ट करें। आप देखें 8 साल से एक जगह पर काम कर रहे हैं, आपके घर वालों में जो भी घर वाले, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, 4 दिन से आपका नंबर डेफिनेटली बंद हो गया होगा। 4 दिन हो गए, कितनी बैटरी होगी। 4 दिन से आप घर नहीं आए, आप अपने हॉस्पिटल नहीं गए और उसके बाद आपका नंबर भी बन जा रहा है। किसी ने आपकी FIR दर्ज नहीं करवाई, किसी ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद या जख्म का कोई निशान नहीं मिला। मौत की असल वजह फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। आप ज़रूर अपनी कीमती राय दीजिए, आपको क्या लगता है, ये हार्ट अटैक का केस है या वो लोग जो हमें दर्द और तकलीफ़ देते हैं असल में हमारे वो कातिल होते हैं, लेकिन उसकी कोई सज़ा नहीं होती। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।